हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेवल 6 का पौधों को जानिए चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हम आज इसकी एक्सरसाइज को हम करेंगे। तो अभ्यास कार्य में जिसमें कि पहला सवाल दिया गया है, निम्न कथनों को ठीक से लिखिए। पहला तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। इसमें तने की जगह जड़ लिखना है हमको। तो जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं। तो इसकी जगह आएगा जड़, जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया है। जड़ें पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं। यहाँ पर ग में जड़ें जल को पत्तियों तक पहुँचाती हैं। इसमें जड़ें की जगह आएगा तना। यहाँ पर हमने लिख दिया इसको, तना जल को पत्तियों तक पहुँचाता है। चौथे में पुष्प में पुंकेश्वरों एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। तो पुंकेश्वरों की नहीं, बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है, ये आएगा। अड़े में दिया है, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। तो यहाँ पर आएगा, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां आपस में जुड़ी नहीं होंगी, यानी जरूरी नहीं है। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर है, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से नहीं जुड़ा होगा। ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चित्र बनाने हैं। तो पत्ती का चित्र बनाना है, जो कि आपकी किताब में दिया हुआ है। हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये पत्ती का चित्र दिया हुआ है। ये वाला चित्र आपको बनाना है पत्ती का, ठीक है। तो यहाँ से हम बना देंगे, हम इसको कर देंगे। दूसरा है मूसला जड़। तो मूसला जड़ का चित्र बनाना है, जो कि किताब में ही दिया है। यहाँ पे ये दे रखा है किताब में, ये देख, ये मूसला जड़ है। तो ये चित्र 7.17 का ए वाला जो चित्र है, ये देखो मूसला बड़ी जड़ गई है। तो ये मूसला जड़ है, इसका चित्र हमें बनाना है। फिर दूसरे का ग में एक पुष्प का चित्र बनाना है। तो आप इसमें कोई भी चित्र बना सकते हो। गुलाब, जैसे गुलाब का पौधे का चित्र आप इसमें बना सकते हो, ठीक है। तो वो आप बना लेंगे किताब से। यहाँ पर किताब में भी ये दिया गया है गुलाब के पौधे का चित्र। ये देखो, ये गुलाब के पौधे का चित्र दिया है, आप यहाँ से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हो जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? तो हाँ, हम बहुत सारे ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना दुर्बल एवं लंबा हो, जैसे लौकी का पौधा, तोरई का पौधा, खीरे का पौधा। तो जितनी भी बेल होती हैं उनका तना दुर्बल होता है परंतु बहुत लंबा होता है। विसर्पी लता वर्ग में हम इसको रखते हैं, या आरोही वर्ग में हम इसको रखते हैं। ये बेल होती हैं, तो बेल को कहते हैं लता। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, पौधे में तने के क्या कार्य हैं। तो पौधे में तने के क्या कार्य हैं, यहाँ पर भी लिखे हैं।
तने द्वारा जड़ों से पत्तियों और दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर भी लिखा है और इसका आंसर हमने ये रहा। तने के कार्य पत्तियों तक जल पहुंचाना, पत्तियों से भोजन पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना, पौधे को सीधे खड़ा रखना, फल फूल पत्तियों शाखाओं को धारण करके रखना। तो फल फूल पत्तियां शाखाएं सब तने पर ही जुड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया गया, निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ पौधों के नाम दिए गए हैं जिनमें जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है, उनको बताना है। तो जैसे तुलसी के पौधे में, धनिये के पौधे में और गुड़हल के पौधे में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। जो कि जालिका रूपी शिराविन्यास आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो है जालिका रूपी शिराविन्यास है इस तरह का, जिसमें क्रॉस होता है, जाल जैसा शिराविन्यास बनता है। इसमें जाल जैसा शिराविन्यास बनता है और ये समांतर रूपी शिराविन्यास है, तो जालिका रूपी का पूछा है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिराविन्यास किस प्रकार का होगा। तो हमने यहाँ पर ही लिख दिया है, उसका शिराविन्यास समांतर रूपी शिराविन्यास होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमने यहाँ भी लिख दिया है, जालिका रूपी शिराविन्यास तुलसी धनिया गुड़हल में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है, आप आराम से यहाँ से लिख सकते हो। और छठे का आंसर हमने यहाँ पर बता दिया कि जिस पौधे की जड़ रेशेदार हो उसकी पत्ती का शिराविन्यास समांतर शिराविन्यास होता है, या इसका उल्टा, अगर किसी पौधे की पत्तियों का समांतर शिराविन्यास है तो उसकी जड़ें रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़ कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी। तो अभी हमने बताया, जिस पौधे की पत्ती जालिका रूपी शिराविन्यास होंगी तो उसकी जड़ें मूसला जड़ कहलाती है। मूसला जड़, उसकी जड़ मूसला जड़ होंगी। तो मूसला जड़ इसकी होती हैं, जिसमें जालिका रूपी शिराविन्यास होता है पत्ती में, वो मूसला जड़ उसकी होती हैं। तो ये नहीं लिखना है आपको आंसर में, आपको ये लिखना है आंसर में। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर, छाप यानी शिराविन्यास को देखकर यह पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा झकड़ा जड़। तो इसका उत्तर है हाँ, हम यह बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देख सकते हैं, जिस पौधे की पत्तियां जालिका रूपी शिराविन्यास रखती हैं उस पौधे की जड़ें मूसला जड़ होती हैं। जिसकी पत्तियां समांतर शिराविन्यास युक्त होती हैं उस पौधे की जड़ें रेशेदार जड़ें होंगी। जिसकी पत्तियां समांतर शिराविन्यास युक्त होती हैं उस पौधे की जड़ें रेशेदार जड़ें होती हैं। अब है तो क्वेश्चन नंबर 8 को आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है, आप इसको आराम से कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के विभिन्न भागों के नाम बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेश्वर एवं स्त्रीकेसर होता है। जैसा कि आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, पुष्प के भाग क्वेश्चन नंबर 9 है बाह्यदल, दूसरा पंखुड़ी, तीसरा पुंकेश्वर, चौथा स्त्रीकेसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्न में से किन पौधों में फूल होते हैं? तो घास में नहीं होते, मक्का में नहीं होते, गेहूं में नहीं होते, मिर्च में होते हैं, टमाटर में होते हैं, तुलसी में होते हैं, पीपल में नहीं होते, शीशम में होते हैं, बरगद में नहीं होते, आम में नहीं होते, जामुन में नहीं, आम में होते हैं, जामुन में होते हैं, अमरूद में होते हैं, अनार में होते हैं, पपीता में होते हैं, केला में, केला पर भी फूल आते हैं, नींबू पर भी होते हैं, गन्ना में नहीं होते, आलू में नहीं होते, मूंगफली में नहीं होते। तो जैसा कि हमने इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 9 का 10 का आंसर यहाँ पर लिख भी दिया है। फूल वाले पौधे मिर्च, टमाटर, तुलसी, शीशम, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, ये सब फूल वाले पौधे हैं। बाकी जो यहाँ पर बचे रह गए जिन पे क्रॉस लगा है वो सब बिना फूल वाले पौधे हैं। तो आप यहाँ से इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा आराम से। तो सारी वीडियो को आप बिना स्किप किए देखना है, जिससे कि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो पाए। क्वेश्चन नंबर 11 इसके बाद आता है। तो 11 में कहा गया है पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिससे पौधा अपना भोजन बनाता है? तो पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। तो पौधे के उस भाग का नाम होता है पत्ती, यानी पत्तियां। पत्तियां पौधे का भोजन बनाती हैं और पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसको बनाती हैं। ये देखो हमने लिखा हुआ है, इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमने देखो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन 11 का आंसर दिया। पत्तियाँ भोजन बनाती हैं, पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा भोजन बनाती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसको। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? तो पुष्प के स्त्रीकेसर में अंडाशय मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये अंडाशय, ये अंडाशय है और ये स्त्रीकेसर का पार्ट है। यहाँ पर अंडाशय होता है, इसको हमने काट के देखा, इसमें अंदर बीजांड दिखाई दे रहे हैं, यानी अंडे जैसी संरचनाएं होती हैं, तो इसलिए इसको अंडाशय कहा जाता है। तो ये स्त्रीकेसर में पाया जाता है। स्त्रीकेसर के 3 पार्ट होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। यहाँ पर इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का, पुष्प के स्त्रीकेसर में अंडाशय मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग बाह्यदल हों। तो संयुक्त बाह्यदल जिसमें बाह्यदल जुड़े हुए हैं, सूरजमुखी का फूल होता है और कपास का फूल होता है। जिसमें अलग अलग बाह्यदल होते हैं, सेपरेट होते हैं, गुलाब का फूल, सरसों का फूल, कमल का फूल और भी कई सारे फूल होते हैं, जिसमें से हमें उनके 2 नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ भी मैंने
क्वेश्चन नंबर 13 किया हुआ है। संयुक्त बाह्य दल वाले पुष्प सूरजमुखी, कपास का फूल, अलग अलग बाह्य दल वाले गुलाब और सरसों। तो ये आपका पौधों को जानिए चैप्टर था, जिसमें आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पर किया है और 2 और 3 को हमने एक्सरसाइज में ही किया है किताब में। क्वेश्चन नंबर 4 पत्तियों तने के कार्य। क्वेश्चन नंबर 5 जाल का रूपी श्राव विन्यास किस किस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे हो, आराम से इसको कर लें। और क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 से 13 तक यहाँ पर आ रहे हैं, आप इसको कर सकते हो। आराम से इसको पॉज कर लेना वीडियो को और कर लें। और ये वाले आप देख पा रहे हो, ठीक है, इसको भी आप आराम से यहाँ पर पॉज कर लें और इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर सकते हो। कुछ आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। बाकी ये इसमें आप एक बार देख लें, इसमें सब यहाँ पर मैंने बता ही दिया है और आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, सब आप देख सकते हो। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये सभी पढ़ने वाले बच्चों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, जिससे कि उनको ज्ञान मिल सके। हमारी यही शुभकामनाएं आपके लिए कि आपको फ्री में हम जो ज्ञान दे सकें। तो हमारी इच्छा बस सिर्फ इतनी ही है और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें खुशी होगी और हम और भी आपको नई एक्सरसाइज अगली वीडियो में लेकर आएंगे। सभी को शुभकामनाएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना ज़रूर से।